शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात। जरा उनसे मजीद बात करते हैं, क्या संगीन सूरत हाल होने जा रही है, क्या हम इस सूरत हाल से निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, IMF के साथ मुज़ाकरात हमारे हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, और IMF से मुज़ाकरात के बाद जितने डॉलर्स हमें मिलेंगे वो कितने अरसे के लिए होंगे और ये मामला कब तक चलते रहेंगे। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। सर क्या मामला चल रहा है इस वक्त। हर गुजरते दिन के साथ जब भी हम ऑफिस आते हैं एक नई बुरी खबर मईशत के हवाले से हमारी मुंतजर होती है। अब 3 अरब डॉलर से भी कम के रिजर्व रह गए हमारे पास, और सूरत हाल ये है कि IMF शायद हमें। देखिए, मैं पहले आपसे एक बात याद कर दूं जो बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये है कि ये कौमी अलमिया है कि मौजूदा हुकूमत ने भी बार बार IMF के साथ जो मामला तय किए उनके साथ बार बार इनहराफ किया। ये रिकॉर्ड पर सही है, कुछ शक्ल मिफ्ता ने भी किया, डॉक्टर साहब ने भी किया, ये रिकॉर्ड पर है। काबीना पूरी जिम्मेदार है, पहले तो हम ये समझ लें। तो जैसे जैसे आपकी मईशत तबाह होती गई, माशी अशारिया खराब होते गए, वैसे वैसे IMF अपनी जो है वो शराइत जो है सख्त चला गया। तो जो ये तबाही बर्बादी आ रही है, मुझे उस पर ये एतराज है कि सारा इल्जाम आप IMF पे क्यों डाल रहे हैं। वो आपका हमदर्द तो नहीं है, वो तो जो इशारे मिलते हैं उसको अमेरिका से या दूसरे मुल्कों से वो करता है। सवाल ये कि मेरे हुक्मरानों ने बार बार मामला तय करके क्यों तोड़े, जबकि उनको ये पता था कि IMF इस वक्त 1 इंच भी नहीं हिलने वाला है। तो उन्होंने क्यों गैर जरूरी ताखीर की, इसका जवाब तो पहले देना पड़ेगा। नंबर 1, सही है, अक्टूबर 2020 में डॉक्टर साहब मामला तय कर लेते, जबकि उनको 3 हफ्ते होने वाले थे मिड अक्टूबर में, तो उस वक्त 220 रुपए का डॉलर था, वो नीचे आ जाता, बहरान आता नहीं, दोस्त मुल्कों से हो गया। ये किसकी अशराफिया को खुश किया गया था? मुल्की अशराफिया को खुश किया, बैरूनी अशराफिया को खुश किया, क्या किया था? ये इसका तो पहले जवाब हमें देना पड़ेगा। एक तो ये चीज मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह, वो तो डिसाइड ही नहीं हो रहा था ना उस जमाने में जब ये इनकी हुकूमत आई थी पिछले साल अप्रैल में, तभी डिसाइड ही नहीं कर रहे थे इन्हें जाना है नहीं जाना है, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है। सख्त फैसले लेंगे तो आवाम का रद्द-ए-अमल आएगा, सख्त फैसले नहीं लेंगे तो IMF का रद्द-ए-अमल आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनको 100% पता था, 100% पता था कि ये IMF के पास जाए बगैर गुजारा नहीं है। ये 100% मालूम था। आप देखिए, मिफ्ता साहब ने आने के बाद पहली बात क्या कही थी कि जनाब मैं जा रहा हूँ वाशिंगटन, उनसे बात करूंगा और ये मई में प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट मौजूद है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसकी एम्बिग्यूटी नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो चीज़ें उन्होंने शराइत रखी हैं वो हमने उनको मजबूर किया है कि वो तो पहले ही मौनदाना रवैया था। आप जब 4 दफ़े उनसे मुआहदा तोड़ेंगे, जब आप बजट पेश करेंगे जून में, वो उनके साथ जो मामला तय किए उसके खिलाफ था, तो आपने उनको मौका फराहम किया। ये बात मान लें, नंबर 1 सही है। लेकिन तो सिर्फ सलामती को खतरा, मईशत को खतरा नहीं है, अवाम को खतरा नहीं है। अब आगे चल के ये खतरा है कि पाकिस्तान से 2023 के बाद डिफॉल्ट कराने का शौक भी पूरा किया जा सकता है, और उसके बाद जो निजाती पैकेज आएगा उसकी आड़ में हमारे जौहरी प्रोग्राम, हमारे मिसाइल प्रोग्राम और दूसरी चीजों पर लगाई जा सकती है। ये है कौमी अलमिया जिसको हमें समझने की जरूरत है। मैं आपने जो बात की, मगर सिर्फ एक मैं बता दूं, 28 फरवरी 2022 के बाद से अब तक 3 अरब डॉलर के रिजर्व आपने गिरा दिए। सही है। अगर 3.1 अरब डॉलर आज रह गए हैं तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? 13.3 अरब डॉलर क्यों गिरे? क्यों आप ताखीर कर रहे थे? रुपए की कदर में जो कमी हुई है वो है 96 रुपीज फी डॉलर जी। ये हमें पता है कि 96 रुपीज में से 43 रुपीज जो है 25 जनवरी से अब तक हुए हैं। क्यों हैं? क्यों? हमने सट्टेबाजी करा के ब्लैक मार्केट और मुतवाजी मार्केट क्रिएट करके। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब भी बताइएगा, मैं कुछ चीजें देख रहा था IMF के मुतालबों के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना या दीगर मामलात करना जो कि अवाम पर बोझ डालने के मुतरादिफ समझे जाती हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बुनियादी मुतालबा यह था कि आपने जो अपनी बड़ी कैबिनेट बनाई हुई है, 77-78 अफराद पर मुश्तमिल है ये, जिनमें से आधों के पास जो है ना वो वजारत ही नहीं है, कलमदान ही नहीं है, आप इसको कम करें। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो हुकूमत है वो एक मिक्स प्लेट है 13 जमातों का, तो आपने सबको अकोमोडेट करना, ऐसा है सर? देखिए, मैं पहले आपके जो संगीन मसाइल पे बात कर रहा हूं, मुझे आप इजाजत दे दें। मैंने आपसे ये किया था कि 25 जनवरी से अब तक 43 रुपए डॉलर गिरे हैं चंद रोज में। ये तो मतलब ये कि खुदकशी है। इसको पहले तो पकड़ लें। अब आप IMF की शराइत पर आ जाएं। इसमें पाकिस्तान में इतनी ज्यादा गलत बातें की जा रही हैं, और क्यों किया जा रही है मुझे नहीं पता। मैं आपसे बता दूं, पेट्रोलियम लेवी में जो इजाफे की जो बात कर रहे हैं, वो हमने 10 जून को जो बजट रखा था उसमें पहले लिखा हुआ है कि 855 रुपए जो है वो लेंगे। तो वो ये तो आप अपने बजट में लिख चुके हैं, तो वो उनके खाते में क्यों डाल रहे हैं? पेट्रोल बढ़ाने से पाकिस्तान की मईशत तबाह होगी,
पाकिस्तान की आवाम तबाह होंगे, महंगाई जो है वो 32% तक चली जाएगी, पेट्रोल, खाना, दालें, सब्जियां, गोश्त, ये सब महंगा हमारा होगा। अपना किया धरा है। हम IMF के हाथ में क्यों डाल रहे हैं? मैंने फिर कहा, पेट्रोलियम लेवी का अपने बजट में प्रोविजन करके उस बजट को पास कराया है। 10 जून 2022 का जो बजट जी आया जी था बिल्कुल। मिर्जा इस्माइल का, तो मैं तो इस हुकूमत को ब्लेम कर रहा हूं। अब वो कैबिनेट उन्होंने रखी है, उससे तबाही इन चीजों से नहीं आनी है। तबाही उससे आनी है जो कई सौ अरब की ये टैक्सों की चोरी होने दे रहे हैं। मगर मैं आपके, चूंकि लोग बहुत प्रोग्राम देते हैं, एक इजाजत आप मुझे दे दें, मैं जरा एक हट के बात कर लूं। भारत ने 1991 में भारत के रिजर्व उससे कम थे जो आज हमारे पास है, रिकॉर्ड में मैं बता रहा हूं। सही है। भारत रिजर्व हमसे कम थे। वो IMF के पास गए, उन्होंने 1991 में उनसे कर्जा लिया, स्ट्रक्चरल इस्लाहात की, समंदर पार पाकिस्तानियों से मदद मांगी, और उसके बाद से आज तक 32 साल हो गए वो IMF के पास नहीं गए। और अब दुनिया ये कहती है कि, बल्कि 2006 से कह रहे हैं दुनिया कि भारत की तरक्की दुनिया के लिए एक मिसाल है। वो दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत है, हम गिर के 47वें पर आ गए। एक तो ये चीज याद रखें। तो ये भारत ने कैसे कर लिया? उनकी रिजर्व हमसे ज्यादा कम थे। हमने क्या किया कि उसके बाद इस्लाहात करने के बजाय हंगामाराई शुरू की, सट्टेबाजी शुरू की, हुंडी हवाले का कारोबार शुरू किया, स्मगलिंग शुरू की। स्टेट बैंक ने, जमील अहमद ने डार साहब के साथ मिलकर रुपए की कदर को मसनूई तौर पर रखा। क्या पाकिस्तानियों को ये बात पता है कि डार साहब के 4 महीने में 25 जनवरी को रुपए की कदर बेहतर थी उससे जो उन्होंने ली थी? उसके बाद तबाही आई। वो बेहतर क्यों थी? जब आपकी हुंडी हवाला था 270 रुपए का चल रहा था। ये ड्रामा हमने क्रिएट किया। पहले की जो आप बातें करते हैं ये भूल जाते हैं। उस वक्त जो 2013 से 16 तक हुआ था, IMF ने हमको 12 वेवर्स दिए थे जो उन्होंने शराइत तोड़ी थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि रुपए की कदर मसनूई है, क्योंकि उस वक्त अमेरिका का उनको इशारा था। अब अमेरिका का इशारा वो नहीं है। तो एक तो मैंने आपको भारत की मिसाल दे दी। हमारी क्या हुआ कि हमारे समंदर पार पाकिस्तानियों ने हुंडी के जरिए माल भेजा, हमारे एक्सपोर्टर्स ने पैसा बाहर जो है वो रोक लिया, और हमारे जो सट्टेबाज हैं, बैंक हैं, उन्होंने लूटमार किया। हुकूमत ने शाहाना अखराजात बढ़ाए, कैबिनेट का साइज बढ़ाया, टैक्स की चोरी बढ़ाई, ताकतवर तबकों को मराद दी। ये वो तजाद है जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए खतरात हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं जो ज्यादा अहम है। ये तो सबको पता है कि उनकी शराइत क्या है। मैं 2 बातें आपको बताने वाला हूं। जी जी। अगर आज जो जिस तरीके से ये तबाही बर्बादी हो चुकी है, तो हमने आज ये फैसला कर लें कि अगर हम आज ये जो नहीं करते, 2-3 मिनट में मैं आपको शराइत बताने वाला हूं, वो इस्लाहात नहीं करते, तो पहला खतरा तो ये है कि ये आपका जो डिफॉल्ट का शौक है बहुत ज्यादा है। तो जिस वक्त सोवियत यूनियन, रूस के और उसके जो यूक्रेन की जंग है, अमेरिका की मईशत मुश्किलात का शिकार है, उस वक्त तक आपको डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। जब तक अफगानिस्तान में उनको हमारी मदद की जरूरत है, उस वक्त तक डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। जब ये दोनों चीजें कम हो जाएंगी तो वो पाकिस्तानियों का ये शौक भी पूरा कर देंगे डिफॉल्ट क्या होता है। फिर जब पता चलेगा कि डिफॉल्ट क्या होता है, और उसके बाद जो बेल आउट पैकेज आता है उसमें मईशत के लिए, जौहरी प्रोग्राम के लिए, मिसाइल के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए क्या खतरात होंगे, क्या जोग्राफियाई खतरात होंगे, वो मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। बहुत अहम है। मगर वो उसके लिए बचने का सिर्फ एक रास्ता है। अगर कोई दूसरे रास्ते की बात करता है तो कौम को धोखा देता है। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, रास्ता सिर्फ एक है। जब मैंने भारत की मिसाल दी, मुझे पसंद नहीं आता भारत की बात करना, लेकिन वो रिजर्व कम थे और वो चंद वर्षों में बाहर निकल आए। IMF का प्रोग्राम उन्होंने मुअत्तल नहीं किया, खत्म कर दिया। ये हम करेंगे। हमारा आज हम ये क्या कर लें? अगर ये नहीं करते तो जो आपने कहा है, मैं आपको बता दूं पहले कि IMF से कर्जा मिलने के बाद आलमी बैंक आपको कर्जा देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा, सऊदी अरब देगा, UAE देगा, जो आपका जेनेवा कॉन्फ्रेंस से खैरात ज़कात कर्जे मिलने थे वो मिलेंगे। उसके बावजूद बहरान टलेगा, आर्जी तौर पर मुश्किलात बढ़ेंगी और अगली हुकूमत फिर IMF के पास जाएगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर वो इस्लाहात नहीं की, अगर ये नहीं करते तो फिर खुदकशी कर रहे हैं, इज्तिमाई खुदकशी। इस्लाहात क्या है सर, बताइए। वो मेरा ये है कि अगले चंद रोज में एक इजलास बुलाया जाए कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें फौज के नुमाइंदे होते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे भी होते हैं। ये काफी नहीं है। वो तमाम पार्टियां जिनकी सेनेट में एक से ज्यादा नशिस्त है, उनसे दरखास्त की जाए, उनको पाबंद किया जाए। कौमी सलामती का मामला है, आप तशरीफ लाएं। उसमें कोई ब्लेम गेम नहीं होगा, कोई जो है कहानियां नहीं सुनाई जाएंगी। सिर्फ ये कहा जाएगा कि भाई 3 मेरे मुल्क की बड़ी पार्टियां हैं, हम उसको तस्लीम करना चाहिए। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा।
गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।